नमस्कार जी, बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और सबसे पहले शुरुआत विदेशी बाजार के संकेतों को समझकर कर लेते हैं। देखिए, एशियाई बाजार की शुरुआत अगर देखेंगे, एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से फिलहाल लाल निशान में ट्रेड हम देख रहे हैं 13,300 के पार। ये अभी ट्रेड करने में कामयाब। डाउ फ्यूचर्स आप देखेंगे हल्की सी खरीदारी के साथ यहाँ पर कामकाज। वहीं हांगकांग के बाजार जहां पर तेजी थी, बुलेटिन हेडलाइंस जब हम पढ़ रहे थे, अब यहाँ पर लाल निशान के साथ ट्रेड फिलहाल देखने को मिल रहा है। इस बीच आप देखिए, जापान के बाजार निक्केई में 25 अंकों की हल्की सी कमजोरी भी देखी जा चुकी है और शुक्रवार के दिन अगर अमेरिकी बाजार की बात करें, करीब 250 अंकों के उछाल के साथ रिकॉर्ड ऊंचाई पर डाउ जोन्स ने क्लोजिंग दिखाई। नैस्डैक में करीब 90 अंकों की मजबूती भी देखने को मिली। लेकिन इन सारे संकेतों के बीच विदेशी बाजार को विस्तार से एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ दीपांशु भंडारी जुड़ गए हैं। थोड़ी ही देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे आज के लिए पहली रणनीति। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं आज विदेशी बाजार के संकेत कैसे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। ठीक ठाक संकेत हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है और हम देख भी रहे हैं कि ज़बरदस्त जो तेज़ी का एक्शन है ग्लोबल बाजारों में, उसको ख़राब करने के लिए अब तक तो कोई नेगेटिव ट्रिगर्स नहीं आ रहे हैं। हालांकि कोरोना एक चिंता ज़रूर है। ये काफ़ी अहम हफ्ता रहेगा ग्लोबल बाजारों के लिए। एक तो कोरोना के मामलों में उछाल है, वहाँ पर नज़र रखनी पड़ेगी, पर साथ ही यूके में कल से कोरोना वैक्सीन को देना शुरू कर दिया जाएगा। यूके पहला ऐसा देश है जिसने फाइजर की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है और कल से लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक दे दी जाएगी। फिलहाल ओवर 80 ईयर्स ऑफ पॉपुलेशन में वैक्सीन दे रहे हैं और हेल्थ वर्कर्स को पहले वैक्सीन दी जाएगी, पर फिर धीरे धीरे करके वैक्सीन का स्कोप बढ़ाया जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर है। पहला देश होगा यूके जो वैक्सीन लोगों को एडमिनिस्टर करना शुरू कर रहा है। इसके अलावा यूएस पर फिर से स्टिमुलस की चर्चा शुरू हो गई है, तो वहां पर जो भी डेवलपमेंट्स आएंगे वहां से नजर रहेगी। 10 तारीख को ईसीबी की पॉलिसी और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि एक और स्टिमुलस का ऐलान ईसीबी कर सकता है, तो वहां पर नजर रहेगी। और साथ ही ब्रेग्जिट डेडलाइन 31 दिसंबर की है, उससे पहले ट्रेड डील पर चर्चा के लिए ये एक अहम हफ्ता रहेगा। अगर आप शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों का एक्शन देखें तो जबरदस्त तेजी आती हुई दिखी है। तीनों इंडिसेस ने नया इंट्राडे रिकॉर्ड और नया क्लोजिंग हाई बनाया है, बल्कि डाउ 250 अंक उछलकर दिन की ऊंचाई पर रिकॉर्ड क्लोजिंग आपको दिखाकर बंद हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो अनुमान से कमजोर रहे नवंबर महीने के जॉब्स डेटा। लगभग 2.5 लाख जॉब्स ऐड की गई थी। अनुमान था कि लगभग 4.5 लाख जॉब्स ऐड की जाएंगी, पर इसके बावजूद बाजारों में तेजी रही। यहीं हम अगर आप देखेंगे तो कोरोना के मामलों में भी तेज उछाल है यूएस में, और जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो एग्जिस्टिंग इंफ्रा से अब ज्यादा है। तो एक कंसर्न का फैक्ट जरूर है, पर इस पर बाजार इस समय कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो पिछले हफ्ते अगर आप देखें तो अमेरिकी बाजारों में भी अच्छा तेजी का माहौल रहा। डाउ 1% ऊपर था, S&P 500 में 1.5% की तेजी थी और नैस्डैक में 2% का उछाल देखा गया है। यूरोप में भी अगर आप देखें तो शुक्रवार को आधे से 1% की तेजी रही। कच्चे तेल में जबरदस्त तेजी का माहौल बरकरार है। लगभग $50 के करीब हमने ब्रेंट पहुंचता हुआ देखा है फ्राइडे के सेशन को, और ये मार्च के बाद का हाईएस्ट लेवल है। ओपेक ने आउटपुट कट्स थोड़े कम जरूर करे हैं, पर बाजार ने इसे इजीली डाइजेस्ट कर लिया है। वहीं दायरे में रहा डॉलर इंडेक्स 2.5 साल के निचले स्तर पर ही है और सोने में हल्की सी खरीदारी देखी गई, बट एक रेंज बाउंड ही ट्रेड था इन दोनों क्यूज में। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और विस्तार से विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। शुक्रवार के दिन संस्थागत निवेशकों ने क्या किया, ये एक बार जान लीजिए। एफआईएस ने कैश मार्केट में करीब 2,970 करोड़ की खरीदारी की है। वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से 1,890 करोड़ की खरीदारी आती हुई दिखी है। वहीं कैश मार्केट में डीआईएस कर रहे हैं 1,972 करोड़ की बिकवाली। तो क्लियरली कैश मार्केट और वायदा बाजार में अच्छे खरीदारी के आंकड़े एफआईएस की तरफ से आते हुए कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से बिकवाली के आंकड़े हम देख रहे हैं। लेकिन सोलारा एक्टिव फार्मा से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है और जी बिजनेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे जानते हैं बड़ी खबर क्या है। स्वाति, गुड मॉर्निंग। बताएं ये बड़ी खबर क्या है? बिल्कुल, जैसा आपने कहा बड़ी खबर है सोलारा एक्टिव फार्मा। जी हाँ, ये कंपनी है जो प्योर एपीआई प्ले में डील करती है और आप जानते हैं एपीआई अभी बहुत सिग्निफिकेंट मोमेंटम वहाँ क्रिएट हो रहा है। और इसकी वजह से जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि एक बड़ा एक्विजिशन, बड़ा अधिग्रहण करने जा रही है सोलारा एक्टिव। फाइनल स्टेजेस में डिस्कशन चल रहे हैं और कुछ यूएस और कनाडा बेस्ड कंपनीज उनसे बातचीत हो रही है। और जो बिजनेस जो वो देख रही है वो है कैटल फीड का बिजनेस, और उस कारोबार से जुड़ी हुई विदेशी कंपनियों से बातचीत चल रही है। और सोलार एक्टिव यहाँ एक बड़ा एक्विजिशन करने की योजना बना रही है। और खास बात यह है कि ये डील इसी महीने अनाउंस होने की संभावना है, ये हमें सूत्र बता रहे हैं। और अगर हम देखें तो अधिग्रहण से आय और मुनाफे में कंपनी को जोरदार बढ़त मिलेगी।
तो ये इम्पोर्टेंट एक्विजिशन सोलारा एक्टिव की तरफ से आता हुआ हमें नज़र आ रहा है। हमने कंपनी को भी लिखा, बट उनका फ़िलहाल कोई जवाब नहीं आया है इस क्वेरी पर। बट सोलारा एक्टिव जो कि एक एपीआई की तरफ जो झुकाव है इस कंपनी का जो बनाती है, उनके लिए ये एक बड़ी खबर। और ये कैटल फीड बिज़नेस पर अब कंपनी का ज़्यादा बड़ा फ़ोकस है। यूएस और कनाडा बेस्ड कंपनी से उनकी बातचीत चल रही है। ऑलराइट, ये बड़ी खबर सोलारा एक्टिव फार्मा की, लेकिन साथ ही फोर्स मोटर्स से जुड़ी भी एक खबर है, स्वाति से जान लेते हैं। स्वाति बताएं। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। फोर्स मोटर्स जो कि आप जानते हैं एक ऑटोमोटिव कंपनी है जो कमर्शियल व्हीकल्स, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स में डील करती है। अब सूत्र के हिसाब से हमें पता चल रहा है कि फोर्स मोटर्स को कुछ बड़े ऑर्डर्स यहाँ मर्सिडीज बेंज की तरफ से आते हुए मिलेंगे। आप जानते हैं कि फोर्स मोटर्स ऑलरेडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज बेंज के लिए इंजन बनाते हैं, बट चूंकि हाल ही में मर्सिडीज बेंज ने अपनी इंडिया लोकलाइजेशन ड्राइव को स्ट्रेंथन करने की बात कही है। इनफैक्ट इंडिया वन ऑफ द 4 कंट्रीज है पूरे वर्ल्ड में मर्सिडीज बेंज की, जहां पर एएमजी जो उनकी हाई परफॉर्मेंस कार्स है वो अब इंडिया में बनेंगी। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इनकी ये गाड़ियां अगर इंडिया में बनेंगी, लोकलाइज होंगी, तो फोर्स मोटर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वो इंजन्स देते हैं, कंपोनेंट सप्लाई करते हैं। और चूंकि अब एएमजी हाई परफॉर्मेंस कार्स भी यहाँ बनेंगी तो हाई मार्जिन बिजनेस भी उनको यहाँ मिलेगा। तो फोर्स मोटर्स के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रिगर यहाँ पर एक बड़े ऑर्डर्स आते हुए बड़े ऑटोमोटिव कंपनीज के साथ मर्सिडीज बेंज, और उसके बाद हमें भी पता चल रहा है कि बीएमडब्ल्यू, रोल्स रॉयस, इनके भी बिजनेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा फोर्स मोटर्स के लिए एक और बड़ी बात यह है कि कंपनी ने बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग एट द बोर्ड लेवल की है। अगले 3 से 5 साल का एक टर्न अराउंड प्लान तैयार किया जा रहा है। इनफैक्ट उस प्रोग्राम का नाम है एक्सिलरेट। उसके लिए उन्होंने ईवाई को हायर भी किया। पिछले 6 महीने से वो इस पे काम कर रहे हैं। कोविड के टाइम को उन्होंने अच्छे यूटिलाइज किया और कंपनी को एक री स्ट्रैटेजाइज करने की कोशिश की जा रही है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पर, फ्रूगल रहने पर, कॉस्ट इफेक्टिव बनने के लिए कंपनी ने बेहतर इंजीनियरिंग और पार्टनरशिप की अब आगे प्लानिंग कर रहे हैं। तो ओवरऑल वैल्यू स्टेक होल्डर्स के लिए और कंपनी के लिए बढ़े, इस पर फोकस है फोर्स मोटर्स का। और नेक्स्ट जेन मोबिलिटी सॉल्यूशंस कंपनियां प्रोवाइड करेगी। तो एक तरीके की कंप्लीट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी में देखी जाएगी और बड़े ऑर्डर्स फोर्स मोटर्स के लिए आते हैं। बिल्कुल स्वाति, शुक्रिया ये सारी जानकारी एक्सक्लूसिव हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए बड़े ऑर्डर्स के चलते फोर्स मोटर्स में यहाँ पर फोकस रहेगा, लेकिन साथ ही बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग की भी खबरें आती हैं। ओवरऑल रिस्ट्रक्चरिंग के चलते भी यहाँ पर एक्शन देखने को मिल सकता है। बड़ी एक्सक्लूसिव खबर सोलारा एक्टिव फार्मा और साथ ही फोर्स मोटर्स पर आपके लिए। आगे बढ़ते हैं और आप सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेतों को आज कैसे समझें? एफआईएस की बाइंग हम देख रहे हैं कैश मार्केट में और वायदा बाजार में, इन्हें कैसे समझना? भारतीय बाजार के लिए पहली रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। हफ्ते की शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर संकेतों की आप उम्मीद कर नहीं सकते, जहां अमेरिकी बाजार रिकॉर्ड हाई पर दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद हुए हैं। हमारे बाजार भी रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर बंद हुए हैं। तो टेक्निकली बाजार बहुत स्ट्रॉन्ग है। फ्लोज जो एफआई की तरफ से खरीदारी के आंकड़े वो कहीं थमते रुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, वहां पर दमदार एक्शन है। मूड, माहौल, सेंटिमेंट बढ़िया है। तो ऐसे में डेफिनेटली आज फिर से एक नया रिकॉर्ड हाई बनने का सिलसिला बनेगा। पिछले हफ्ते 4 दिन आपने बाजारों को रिकॉर्ड हाई बनाते हुए देखा। क्लोजिंग बेसिस पर लगातार चारों क्लोजिंग पिछले हफ्ते की अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग रही है बाजारों के लिहाज से। तो उस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बाजारों में बना हुआ है। और अच्छी बात यह भी है कि 13,200 के पार निकलकर निफ्टी बंद हुआ है। बैंक निफ्टी 10 दिनों की कश्मकश के बाद 30,000 के पार निर्णायक रूप से निकलता हुआ दिखा है। तो ये सारे संकेत हैं जो अभी भी मजबूती की ओर इशारा कर रहे हैं। प्लस आज आप हेडलाइन में भी अभी पढ़ रही थी कि 300 कंपनियों के सर्किट फिल्टर्स में बदलाव हुआ है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का एक्शन भी और बढ़ने वाला है, वहां पर भी जबरदस्त एक्शन रहेगा। तो मेरा ये समझना है कि अपने स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए तेजी की पोजीशन में आप बने रहें। 13,100, 13,150 मजबूत सपोर्ट जोन है और ये आसानी से टूटने वाला नहीं। इसे सपोर्ट समझकर खरीदारी करें। ऊपरी स्तरों पर 13,350, 13,400 तक जाने की निफ्टी की कोशिश होगी। बैंक निफ्टी 30,000 को पार करने के बाद जहां बार बार अटक रहा था, अब वो सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और वो रेंज है
29,625 से 29,825, यह मजबूत सपोर्ट हो गया। और ऊपरी स्तरों पर छोटा लेवल दे रहा हूँ, 30,325, 30,425 हो सकता है वहीं पर खुले बैंक निफ्टी उसके आसपास, और उसके पार निकलने के बाद आप 30,600-800 तक भी जाते हुए बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। तो ये पहले छोटी रेंज है, बाद में देखते हैं कि 9 बजे के आसपास किस तरह का माहौल रहता है। लेकिन ओवरऑल पूरे तेजी के व्यू के साथ चलें और बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें। एक और चीज जो आज और इस हफ्ते के लिए मान से ध्यान में रखने वाली बात है वो ये कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भरपूर एक्शन रहेगा, तो वहां पर पूरी तरह से फोकस करें और वहां आपके लिए ट्रेडिंग के मौके ज्यादा बेहतर मिलेंगे। बिल्कुल सर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और ट्रेडिंग रेंज हमें बताने के लिए, पहली रणनीति हमें बताने के लिए। तो देखिए, हफ्ते की शुरुआत में ही आपको अब ये पता है कि कहां पर एक्शन देखने को मिल सकता है। रणनीति तो आपको हम जैसे बता रहे हैं हर सुबह, आज अभी आपको बताई गई है, खासतौर से मिड कैप स्मॉल कैप में इस हफ्ते आप ध्यान रखें। और जिस तरह से पिछले हफ्ते हमने शानदार एक्शन देखा भारतीय बाजार में, इस हफ्ते भी रिकॉर्ड हाइज की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा बन जाती है, क्योंकि हर तरफ से हर लिहाज से फैक्टर्स जो है काफी पॉजिटिव है। ट्रेडिंग रेंज की अगर बात करें, निफ्टी के लिए 13,100 से 13,150 सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे। 13,350 से 13,400 के दायरे को आप मानकर चल सकते हैं बड़ी रेंज, ऊपरी रेंज के तौर पर। वहीं बैंक निफ्टी की अगर बात करें, 29,625 से 29,825 के दायरे को ध्यान में रखें, ये सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे। और ऊपरी रेंज की अगर बात करें, 30,325 से 30,425 ऊपरी रेंज के तौर पर आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ये पार कर जाने पर, जो कि पॉसिबिलिटी भी दिख रही है, 30,600 के पार भी जाने की पूरी संभावना है। वक्त वक्त पर हम रिव्यू करते रहेंगे, स्ट्रैटेजी रिवाइज भी करेंगे 9 बजे, जिस तरह के लेवल्स देखने को मिलेंगे बाजार खुलने के बाद, जो लेवल्स हम देखेंगे उसके चलते आप हमारे साथ बने रहे और हर स्ट्रैटेजी को ध्यान से फॉलो कीजिए। ये राय फिलहाल आपके लिए। आगे बढ़ते हैं और खबरों के चलते कहां पर दम देखने को मिलेगा वो जानने के लिए दीपांशु से फिर जुड़ते हैं। दीपांशु, बताएं खबरों वाले शेयर्स आज क्या है? कुछ अहम ट्रिगर्स रहेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी आज आगरा मेट्रो 1 के फेज 1 कंस्ट्रक्शन का इनॉग्रेशन करेंगे। 12 बजे ये होगा, इनॉग्रेशन वर्चुअली किया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्जेस पर सुनवाई चलती रहेगी। वोडाफोन आइडिया, आरकॉम जैसी कंपनीज इसमें शामिल हैं। गुडियर बोर्ड बैठक है, अंतरिम डिविडेंड पर ऐलान संभव है। रिकॉर्ड डेट इस डिविडेंड की 15 दिसंबर की है। बर्गर किंग आईपीओ, शानदार रिस्पॉन्स मिला। इस साल का सेकंड सबसे ज्यादा सक्सेसफुल आईपीओ रहा। फर्स्ट नंबर पर मजगांव डॉक है। लगभग 156 टाइम से ज्यादा ये आईपीओ सब्सक्राइब हो, जिसमें हमने देखा कि रिटेल कैटेगरी में तो 357 गुना सब्सक्रिप्शन आते हुए दिखा है। तो एक शानदार रिस्पांस मिला। इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस भी अच्छा मिला है और साथ ही एनआईएस ने भी अच्छी रिस्पांस दिया। रिटेल 67 टाइम्स था, 69 टाइम्स था, और एनआईए रिस्पांस यहां पर हमने 358 टाइम्स होते हुए देखा है। एनटीपीसी, नजर रखिए, केंद्र सरकार ने पुराने कोल प्लांट से पावर बेचने को मंजूरी दे दी कि मंजूरी देने की योजना बना रही, यानी कि पुराने प्लांट से, कोल प्लांट से पावर बेची जाएगी स्टेट डिस्काउंट्स को एक डिस्काउंटेड रेट पर। और इसका सबसे ज्यादा फायदा एनटीपीसी को होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कोल बेस्ड पावर प्लांट्स इसी कंपनी के पास हैं। साथ ही टाटा पावर फोकस में रहेगी। ओडिशा डिस्कॉम प्रोजेक्ट की जो इन्होंने खरीदारी करी थी, हालांकि खबर फ्राइडे को आ गई थी, पर अब डिटेल्स उसके सामने आई हैं। तो ओडिशा के 11 सर्कल्स में डिस्कॉम्स के लिए लेटर ऑफ इंटेंट इन्हें मिला है। 25 साल के लिए लाइसेंस मिला है। एसपीपी बनाया जाएगा, जिसमें इनकी 49% हिस्सेदारी होगी और 4,500 करोड़ से अधिक सालाना आय का अनुमान आ रहा है। तो ये काफी बड़ी खबर है और लगभग 1 करोड़ नए ग्राहक जुड़ जाएंगे कंपनी के साथ। तो एक बड़ी खबर है टाटा पावर के लिए। डिटेल्स इसकी सामने आई हैं। फाइजर इंडिया पर नजर रखिए, क्योंकि फाइजर ग्लोबली जो अपनी वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रही है, अब भारत में भी उन्होंने डीजीसीआई से वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मांगी है। आइशर मोटर्स, नजर रखिए यहां पर, वॉल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल्स ने भोपाल में नया प्लांट शुरू करा है। एनएमडीसी, कर्नाटक सरकार ने डोनिमलाई माइंस की लीज को 20 साल के लिए बढ़ा दिया। ये खबरें पिछले हफ्ते भी आनी थी, अब डिटेल सामने आई हैं। मैरिको, डाबर दोनों फोकस में रहेंगे। पिछले हफ्ते खबर थी इनके हनी के स्टैंडर्ड्स को लेकर कुछ इश्यूज थे, तो अब डाबर और मैरिको दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया में एक कंप्लेंट अर्ज करी है। डाबर की शिकायत है कि मैरिको ग्राहक को गुमराह कर रही है। इन्होंने अपना NMR टेस्ट, जो ये हनी की प्योरिटी को टेस्ट करने के लिए किया जाता है, वो फेल किया है, पर कंपनी क्लेम कर रही है कि ये पास किया है। और उस टेस्ट में तो पाया भी गया था कि इनके हनी में आर्टिफिशियल शुगर सिरप एडेड है। मैरिको की भी सिमिलर कंप्लेंट है डाबर के खिलाफ, और वो भी ये कह रहे हैं कि इनके हनी ने अपना टेस्ट फेल करा है, पर ये दावा कर रहे हैं कि इनका हनी टेस्ट पास कर चुका है। तो दोनों कंपनीज ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत करी और सिमिलर कंप्लेंट्स हैं। सुदर्शन केमिकल प्रमोटर ग्रुप NJR फाइनेंस लिमिटेड ने 11 लाख
लाख शेयर्स कंपनी के बेचे हैं, जो कि 1.5% इक्विटी का साइज है। और प्रमोटर अर्चना राठी ने लगभग 7.5 लाख शेयर्स बेचे हैं, जो कि 1% इक्विटी है। इसके अलावा IFCI इस कंपनी में सरकार की हिस्सा बिकवाली की योजना है। सरकार अपना 61% हिस्सा बेच सकती है 7.25 पर शेयर पर 850 करोड़ रुपए के लिए। करंट मार्केट प्राइस पर ही डील हो सकती है। सर्किट फिल्टर रिवीजन, काफी सारे स्टॉक्स हैं, डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगा। 300 स्टॉक्स पर रिवीजन हुआ है, पर काफी सारे नेम्स हैं जैसे कि अदानी गैस, नोमन लॉजिस्टिक्स, जस्ट डायल, मैस्टेक, जहां पे 10% से 20% सर्किट कर दिया गया है। आरती ड्रग्स, ADF फूड्स, कैमलिन फाइन साइंसेज, यहां से 5% से 20% सर्किट रिवाइज कर दिया गया है। वहीं अदानी पावर, JMC प्रोजेक्ट्स और इलेक्ट्रा ग्रीन ट्रैक 20% से सर्किट घटाकर 10% कर दिया गया है। और सबसे बड़ी लिस्ट 5 से 10% हुई है। येस बैंक, GMM फॉडलर, हिम्मत सिंगा, इंडोरामा सिंथेटिक्स, श्री रेणुका, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर सर्किट 5% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। तो इन सभी नामों में नजर रहेगी। बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने ऑप्शन की दमदार रणनीति सुझाई है। आइए उसे एक बार देख लेते हैं। 2 ऑप्शन दे रहा हूं मैं आज। पहला है बाटा, यहाँ पे आप दिसंबर की 1600 की कॉल खरीद सकते हैं करीब 42 रुपए पे। स्टॉप लॉस रखिए इसमें 34 रुपए का, टारगेट रहेगा 56 रुपए। दूसरा स्टॉक है इंडसइंड बैंक, तो इसमें आप 920 की कॉल इसी महीने की ले सकते हैं। 56 रुपए 50 पैसे इसका लास्ट कोटेड प्राइस था। इसमें स्टॉप लॉस रखे हैं करीब 41 रुपए का, टारगेट रहेगा आपका 75 रुपए। तो ये तो रही ऑप्शन की दमदार रणनीति आपके लिए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स भी आपके लिए। चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से सिप्ला पर खरीदारी की राय, 800 के टारगेट्स को आप ध्यान में रखकर चल सकते हैं। 749 का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर खरीदारी कीजिएगा। 766 रुपए के लेवल्स के इर्द गिर्द यहां पर खरीदारी की जा सकती है। आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय भारत फोर्ज पर है, खरीदारी की राय दे रहे हैं ये। इनका मानना है कि 570 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 540 का आपको एक स्टॉप लॉस यहां पर लगाना होगा। टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। सिमी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आज के लिए इंडेक्स पर आपका क्विक व्यू और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक आपके रिकमेंडेशन भी बता दीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। मैं ये कहूंगी कि आज के लिए भी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स में मेरा खरीदना हिस्सा होगा। तो मैं करंट लेवल पर या थोड़ा बहुत डीप पर निफ्टी अगर मिलता है 13,190 से 13,180 के आसपास सपोर्ट है। जब तक ये रेंज होल्ड करेगा तब तक खरीदारी करने का सलाह। 13,150 से स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और 13,320 से 13,350 का टारगेट है मेरा, जो कि मुझे लगता है कि एक आध ट्रेडिंग सेशन में मिलना चाहिए। रहा सवाल बैंक निफ्टी के, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी का सपोर्ट करीब 29,850 29,800 के आसपास मिल सकता है। तो अगर थोड़ा बहुत डीप मिलता है तो वहाँ पे खरीदारी करने का सलाह होगा। 29,750 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करने का लगाएंगे, स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। पहला टारगेट होगा 30,200 से 30,250। ये एक इनिशियल हार्डल होगा जो क्रॉस करना पड़ेगा, और ये क्रॉस अगर सक्सेसफुली हो जाता है तो बैंक निफ्टी में जो पोटेंशियल है लग रहा है कि 30,400 से 30,450 तक भी जा सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक मान से मुझे लगता है कि टाटा कंज्यूमर्स में आज भी खरीदारी करने का मौका मिलना चाहिए। 563 से 560 के बीच में मिलता है तो खरीद लीजिए 550 का स्टॉप लॉस के साथ। तीनों टारगेट्स मैंने दिया है 577, 585, 592। ये तीनों टारगेट्स के लिए टाटा कंज्यूमर्स को खरीदने का सलाह होगा। पोजीशन 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन होल्ड करना पड़ेगा अगर 550 का स्टॉप लॉस नहीं टूट रहा है। और मेरा दूसरा स्टॉक होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसमें लास्ट फ्राइडे को एक अच्छा ब्रेकआउट देखा गया था, लोअर लेवल से अच्छा रिकवरी था। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी खरीदारी करने का सलाह होगा। 2184 से 2174 के बीच में खरीदारी करना है। 2145 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट्स के लिहाज से 2220 का पहला, 2250 का दूसरा टारगेट के लिए HUL को खरीदने का सलाह होगा। बिल्कुल सिमी, शुक्रिया ये जानकारी के लिए, अपने रिकमेंडेशन में बताने के लिए। कमोडिटी बाजार पर अपडेट के लिए हमने अमित सजेजा जी से बात की, उनकी कॉल्स आपके सामने रखते हैं। गोल्ड पर खरीदारी की राय ये दे रहे हैं। 49,650 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जा सकता है। 48,950 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है। सिल्वर पर भी खरीदारी की राय है। 64,500 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए। 62,600 का स्टॉप लॉस लगाएं। यहाँ पर भी मार्च कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने की राय फिलहाल अमित जी की तरफ से। क्रूड ऑयल की प्राइसेस में जो हम ट्रेंड देख रहे हैं उसके चलते खरीदारी के लेवल्स ही आते हुए यहाँ पर 3,460 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। 3,310 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं और यहाँ पर भी खरीदारी की राय। तो गोल्ड, क्रूड और साथ ही सिल्वर में बाइंग की कॉल्स आज के लिए आती हुई। लेकिन अब वक्त है FIR का, यानी कि FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का।
ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर सृष्टि शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। सृष्टि, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। आईसीआईसीआई बैंक पे एनालिस्ट मीट के बाद दो दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आई है। दोनों ही ब्रोकरेज हाउसेस पे पॉजिटिव हैं और दोनों के लक्ष्य भी सेम है। सीएलएसए ने 560 से लक्ष्य बढ़ा के 625 के कर दिए हैं। अपनी खरीदारी की राय बरकरार रखी है। डिजिटली मजबूत होने के लिए बैंक ने काफी सारे कदम उठाए हैं, जिसको लेकर सीएलएसए पॉजिटिव है और आगे जाके एक स्थिर ग्रोथ की और स्थिर मुनाफे की भी वो उम्मीद कर रहे हैं। और दूसरे दिग्गज ब्रोकरेज हाउस जो कि बैंक पे पॉजिटिव है वो है नोमेरा, जिन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 525 से लक्ष्य बढ़ा के 625 के कर दिए हैं। डिजिटली जो बैंक ने कदम उठाए हैं, जिसको लेकर नोमेरा भी काफी पॉजिटिव है और आगे जाके एक बेहतर ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं और साथ ही ब्याज खर्च में भी कमी से उन्होंने जो उनके अनुमान है उसमें बढ़त की है, जिसको लेकर ये दो पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं आज आईसीआईसीआई बैंक में।